भक्तों, जय शिव शंकर की, जय जय भोलेनाथ की। आइए शंकर जी की कथा में प्रवेश करते हैं। शिव पुराण में गजाननं भूतगणादिसेवितं कत्पित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्बभागं प्राणो महासागरचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव। आनंदी आनंद कर सब संकट जो सेवक शरण में है पड़े सदा रहे भरपूर। अरे तुम दाता हम मांगता या तुम्हारी खार। तुम ऐसी जग माता दाता तुम छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी तुम सिद्धि करें गणेश। पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है भक्तों, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। यही शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। हर हर महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। ऐसे शिव शंकर को बारंबार प्रणाम है। आइए भक्तों, शिव महापुराण के शतरूप संहिता खंड के कल हमने 14वां अध्याय पढ़ा था, 14 और 15। आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11वां रुद्र अवतार का वर्णन है। ये शतरुद्र संहिता इसीलिए है, इसलिए इसका नाम शतरुद्र संहिता का है कि इसमें सैकड़ों रुद्र के अवतारों का वर्णन किया गया है। तो आज हम
महाकाल के 10 अवतार का 11वें रुद्र अवतार का वर्णन सुनेंगे। तदंतर अक्षरावतार की बात कह करके नंदीश्वर ने कहा, हे मुनो, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। इसमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई है। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, इसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई है, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद और भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ है। षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों को अभीष्टदायिनी है। छठा शिवावतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है। भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई है। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बगला मुख है, उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगला मुखी नाम से विख्यात हुई है। 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है, उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई है। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला है। ये शिव जी के 10 अवतार है। ये सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक भोग मोक्ष प्रदाता है। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख मिलते हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महत्व वर्णन कर दिया है। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व कामप्रद बतलाया गया। मुने, इन शक्तियों का भी अद्भुत महिमा है। सबकी शक्तियां आपको पता है, बगलामुखी भी आप कहते हैं, सभी पूजा करते हैं आप, छिन्न मस्तका की भी पूजा करते हैं आप। इसीलिए वो कहते हैं, हे मुने, इन शक्तियों को भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शक्तियों में इस महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस आख्यान का पाठ करता है जो 10 अवतार मैंने आपको बताया, जो कि वे शक्तियों के ही साथ है। ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ रखता है, वैश्य धनपद हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित सुनने से सुख प्राप्त होता है, उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। मुने, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ। सुनो, आप लोग भी सुनिए। सुनो, उन्हें श्रवण करने से असत्याचित जनित, जो कि असत्य है, जो कि जीती नहीं जा सकती है, जिसमें पार नहीं किया जाता है, जिसकी ठीक होने की संभावना हो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी पीड़ादायक जो बाधा पहुंचाती है, वो 11वां अध्याय है, अवतार है शंकर जी का, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यौ दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भलीभांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्ति थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चले गए। उनके दुख से दुखी नहीं हुए देवताओं के कि अमरावती छीन लिया राक्षसों ने।
वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान किया, अपने नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यों तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनीश्वर कश्यप से बोले, क्या बोले? वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न होकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते बोले, हे महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ, स्वामी हूँ। देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक है। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया, इसलिए शंभो आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। कश्यप ऋषि ने भी मान लिया। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति तथा इति, ऐसा ही होगा, यों कहकर उनके सामने वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक सारे देवताओं को कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11वां रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, हरिपुर्न, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते थे। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया भक्तों मेरी बात का कि जब भी मैं शिव जी के अवतारों का नाम या किसी भी ऋषि का, संत का नाम या उसका बताती हूँ तो बहुत स्लोली और स्पष्टीकरण के लिए बताती हूँ, जिससे आप लोग अच्छी तरह समझ में आ जाए। ना आए तो फिर बाद में फिर से इसको लगा करके इसको रिपीट कर ले, सुन ले। कोशिश तो मेरी यही रहती है, बगैर मैं कोई साधु संत ज्योतिष या पंडित तो हूँ नहीं, पंडित की बेटी हूँ, इसलिए पंडित का काम कर रही हूँ। आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई तो। ये तो सबको भोला है तो सबको माफ करते हैं, मुझे भी कर दिया है। ये सुख के आश्वस्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीर व रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला था। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता है, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय जय होवे, जय जय शंकरनाथ की जय, शंभुनाथ की जय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भक्तों, इस प्रकार आज मैंने आपको शिव महापुराण के शत रुद्र संहिता का 16 और 17 और 18वां अध्याय सुनाया। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जब जब आपको कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो तो उठा करके ये शिव पुराण मेरा सुन करके अपने सिरहाने पर लगा के सो जाइए।
देखिए कैसे आपके दुख का हरण हो जाता है, समस्या का निवारण हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय होवे।